स्टूडेंट्स हमें थोड़े और एग्जांपल्स हम आज देखेंगे रोलिस थ्योरम से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में हमने एक ही एग्जांपल देखा था। आज प्रैक्टिस के लिए हम थोड़े और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस। एग्जांपल इज चेक दैट फंक्शन fx is equal to x square minus 4x plus 3 on the interval 1 to 3 satisfies all conditions of Rolle's theorem and then find all values of x such that f dash c equal to 0। अब इस एग्जांपल में सबसे पहले हमें ये नोटिस करना है कि गिवन फंक्शन कैसा है, आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इट्स अ पॉलिनोमियल एंड हाँ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखिए लिखा है f is polynomial function and is therefore continuous on the closed interval 1 to 3 and differentiable on the interval open interval 1 to 3। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो गई, दो पॉइंट्स हमने चेक कर लिए। थर्ड हमें क्या चेक करना पड़ता है कि टर्मिनल पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो। तो f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 3। देखिए टर्मिनल जो पॉइंट्स थे मतलब इंटरवल के, तो इंटरवल के टर्मिनल पॉइंट्स क्या है 1 एंड 3। तो मुझे चेक करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 और 3 दोनों पर इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैंने f ऑफ 1 रखा और फिर f ऑफ 3 रखा, दोनों पर ही मुझे फंक्शन की वैल्यू इक्वल मिल रही है विच इज 0। तो हमारा थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया and therefore function f satisfies all three conditions of Rolle's theorem and there is at least one value of x such that derivative of the function at that point will be 0। So let us check what is the point in the given interval. So first we will find the derivative. Here it is derivative is f dash x। तो fx क्या था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 4x था तो 4x का क्या हो गया 4। तो डेरिवेटिव क्या मिल गया आपको 2x माइनस 4। अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू किस पॉइंट पर 0 है हम पहले ये निकाल लेते हैं और फिर जिन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है फिर हम ये देख लेंगे कि क्या वो पॉइंट गिवन इंटरवल के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। तो क्या है मेरा डेरिवेटिव 2x माइनस 4। अब 2x माइनस 4 x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 है ना। तो मैंने क्या किया, उस x को फिलहाल एज एग्जाम्पल एज अ पॉइंट मैंने c ले लिया। तो क्या मिल गया मुझे 2c माइनस 4। अब मैंने इसको इक्वल टू 0 रखा। तो c की कौन सी वैल्यू के लिए जो है डेरिवेटिव 0 है। तो मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। तो 2c माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी कि 2c इक्वल टू क्या हो गया 4। तो c इक्वल टू क्या मिल गया 2। तो आपको c इक्वल टू 2 पर f डैश c की वैल्यू क्या मिल रही है 0। मतलब x इक्वल टू 2 पर f डैश x की वैल्यू क्या मिल रही है 0। तो क्या ये जो मेरा पॉइंट मिला है c इक्वल टू 2, क्या ये मेरा पॉइंट उस इंटरवल में है। तो बिल्कुल है, क्योंकि आपका जो गिवन इंटरवल था क्वेश्चन में वो क्या है आपका 1 से 3 तक का इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। और 2 जो है इस इंटरवल के बीच का पॉइंट है ना। 2 जो है इस इंटरवल से के बीच का पॉइंट है। तो hence we have find a point c, उस c की वैल्यू क्या है 2 which is belongs to the closed interval 1 से 3। मतलब इस 1 और 3 के बीच में एक मुझे पॉइंट 2 ऐसा मिल गया जिसके लिए फॉर विच जिसके लिए f डैश 2 की वैल्यू क्या मिल रही है 0। मतलब उस इंटरवल में मुझे 2 एक ऐसा पॉइंट मिला जिसके लिए गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 0। दिस इज आर अनदर एग्जाम्पल। So let us see one more example। देखिए गिवन है कि द ग्राफ ऑफ f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस c 6 फॉर x इज लाइज बिटवीन 1 to 5 इज शोन बिलो। मतलब आपको एक फंक्शन एफ एक्स जो है गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 और वो किस इंटरवल के लिए गिवन है 1 से 5 के लिए। ठीक है ना। तो
मुझे जो है सबसे पहले ये अपनी तीनों कंडीशन मुझे चेक करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी, continuity, differentiability, equality, and then we will find the point for which the value of the derivative will be 0. So let us see. So definitely here the function is polynomial, so definitely it is continuous and differentiable in the given interval. Here interval is 1 to 5. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज कि फंक्शन के टर्मिनल पॉइंट्स पर वैल्यू सेम होना चाहिए. तो मैंने एफ ऑफ 1 पे देखा और एफ ऑफ 5, टर्मिनल पॉइंट क्या है 1 एंड 5. तो एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू -1. तो मेरा थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया. मेरा फर्स्ट जो पहले की कंडीशन थी एफ जो है कंटिन्यूस हो गया क्लोज इंटरवल 1 एंड 5 में एंड डिफरेंशिएबल हो गया ओपन इंटरवल 1 एंड 5 में. हेंस अकॉर्डिंग टू रोलियस थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट या वन वैल्यू ऑफ x सच दैट द डेरिवेटिव विल बी 0. तो मैं पहले डेरिवेटिव निकाल के किस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है वो निकाल लेती हूँ. तो मैंने सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला. तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -x² प्लस 6x माइनस 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2x प्लस 6. अब मुझे देखना है कि इस डेरिवेटिव की वैल्यू x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 हो रहा है. तो मैंने इस डेरिवेटिव को क्या किया इक्वल टू 0 रखा. डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा और सिंप्लीफाई किया, मतलब मैंने c की वैल्यू को कैलकुलेट किया. तो c की वैल्यू मुझे कैलकुलेशन के बाद क्या मिल रही है 3. और जो आपका गिवन इंटरवल था x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 से 5 में. तो जो आपको पॉइंट मिला x का वो क्या मिल रहा है 3. तो 1 और 5 के बीच में डेफिनेटली 3 है. तो हमको जो है 3 एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसके लिए आपका जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो गई 0. और ये ग्राफ ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन था तो आप इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं. So today we have seen two examples. We can understand easily Rolle's theorem with the help of these examples. Next we will discuss some more examples and some more concepts of Rolle's theorem. Thank you very much.